कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन जे पढ़िबो मार्गे भय न रहिबो। हो दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। आइए हम लोग मत्ती से पढ़ेंगे। मत्ती की 16 अध्याय और वचन। मत्ती सुसमाचार उसके 16 अध्याय और 18 वचन। और मैं तुझसे कहता हूं कि पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु बड़े शास्त्र भाग के द्वारा हमसे बोले बातें कहे। पुराना नियम से भी हम पढ़े। पुराना नियम से हम 28 अध्याय हम लोग मैं हूँ 10 बढ़ेंगे। याकूब वृक्ष से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि उस स्थान की छत से पत्थर अपना रखा और उसने खड़ी है और उसका कहता है लेता है भाई ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं पढ़ रहा हूँ कितना 15। अपने वंश भूमि की धूल के समान होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस काम में गवाह है और मैं इस बात को न जानता था। किया उसके सिरे पर तेल डाल दिया। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, क्षमा मांगते हैं। प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे। पिता महान ईश्वर प्रभु के लिए आपके विचारों के लिए प्यारे प्रभु हमें इसका जो मोटो प्रोमिस दिए हैं दयालु पिता परमेश्वर उसे वचनों को हम ध्यान करने के लिए आए हैं। आज हम
विशेष करके सत्य परमेश्वर आप ही शायद मदद करें, एक एक बातों में आपका महिमा हो सके। सच्चे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन इस साल के लिए दिया है, उसको हम ध्यान करते हैं। प्यारे प्रभु, आप ही अनुग्रह दे, सहायता करें, दास पर दया। पिताजी, याकूब का जो दर्शन है नया नियम में प्रभु पतरस के द्वारा पूरा कर रहा है, इस भेद को आप प्रकट करने में सहायता करें, मदद करें प्रेम पिताजी। यीशु प्रभु के नाम में मांगते सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन में हम देखते हैं, पिछले दिनों में इस विषय को भी ध्यान किया गया और मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि और मैं उस वचन को फिर से पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यह अद्भुत विचार पिछले दिनों से प्रभु हमें दे रहा है, और इसको साल भर के लिए हमें हमारा प्रभु दिया है। और यहाँ पर प्रभु कहा है, कब, जब पिछले तक को हमने ध्यान किया था कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह और चेलों को पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, कोई आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कोई एलिया कहते हैं, कोई यिर्मयाह या अन्य कोई भविष्यद्वक्ता है कहते हैं। तब प्रभु रिटर्न फिर जवाब पूछते हैं, पर तुम मुझसे क्या कहते हो। क्लापाक से यहाँ पर पतरस ने जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुरंत उसने जवाब दिया, और इस बात का जवाब को सुन करके यीशु प्रभु जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बहुत बड़ा भेद बात है। किसी के मुंह से यीशु मसीह मनुष्य है, उसको ये कहना है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये एक अनहोना असंभव वाली बात है, अकल्पनीय, और ये सीधा और बात कोई नहीं कहता। आज भी हमारे मोहम्मदन भाई लोग प्रभु यीशु को नहीं मानते हैं, यहूदी लोग नहीं मानते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो लोग कहते हैं कि खुदा का कोई बेटा नहीं है, खुदा खुद से है, उसने कोई शादी विवाह नहीं किया, तो उसका बेटा कैसे होगा, लोग कहते हैं। और पुराने नियम में बहुत सा नबी आए, बहुत सा पैगंबर आए, लेकिन यीशु मसीह को भी आज भी मुसलमान भाई लोग पैगंबर के रूप में ईसा मसीह बोल करके मानते हैं, लेकिन उसको खुदा का बेटा, परमेश्वर का पुत्र मसीह बोल करके कोई नहीं मानता है। ये एक बड़ा भेद है, ये एक स्वर्गीय भेद है। परमेश्वर का पुत्र मतलब खुद परमेश्वर है, ये बात नहीं जानते, लेकिन ज्ञान और बुद्धि और समझ से मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता है, या उस पर ये भेद प्रकट नहीं हो सकता। पिछले दिनों में हमने देखा था, हाँ, मत्ती सुसमाचार 11:25 में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते और कहते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इन अगंभीर भेद की बातों को तूने ज्ञानियों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। बालकों को दिखाया, बालकों को प्रकट किया। अनपढ़ लोग, सीधे साधे लोग,
सरल हृदय से जो प्रभु के पास विश्वास करते हैं और उन लोगों को ये मालूम हो जाता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और कहा छोटे छोटे गांव में नतनिएल भी, वहां पर एक वो भी लोग उसको पूछ रहे थे, पतरस पहले सुना, पतरस और अंद्रियास वो लोग गए और गलील में गए और वहां पर उन्होंने पूछा, लिखिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की सुसमाचार इंजिल, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 45 पद में, और वहां पर क्या कहता है। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय, नतनिएल क्या कोई 46 फिलिपुस 45 से पढ़ता, फिलिपुस नतनिएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। नतनिएल ने क्या जवाब दिया? नतनिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उससे के विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? सवाल कर रहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ तले बैठा था तब मैंने तुझे देखा था। इस पर क्या जवाब दिया नतनिएल? नतनिएल ने उससे उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यहाँ पर नतनिएल को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैं तुझे देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? देखे। फिर कहता है उससे, मैं और परमेश्वर दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखते जाने में परमेश्वर का ऐसा करते थोड़े पढ़े लिखे हो, सीधे साधे लोग हो, गांव के लोग सरल विश्वास से आते हैं। इस सब दुनिया को बनाया है, उस सब का मालिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से अपने लोगों को और प्रकट किया है, अपने लोगों को दिखाया है, अपने लोग को प्रकट किया। जब इच्छा हुआ, ये भी कहता है पौलुस भी गलतियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 16 पद में कहता है कि जब इच्छा हुआ कि उसमें अपने पुत्र को प्रकट करे, यीशु मसीह में परमेश्वर अपने पुत्र को प्रकट करे। तो पौलुस प्रेरित को भी प्रकट किया और अनपढ़ लोगों पर भी प्रकट किया। पतरस भी जाना यीशु मसीह को। कैसे जाना? विश्वास से जाना, काम देख करके जाना, ज्ञान। और नतनिएल कैसे जाना? विश्वास से जाना, विश्वास से जाना उसने, और इस बात को मान लिया तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर गलतियों की पत्री उसका मत्ती सुसमाचार उसका 16-18 में पढ़ते हैं। आगे कहता है, मांस और लहू ने, 17 पद में, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है
यह बात प्रकट किया। परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करता है, कोई पुत्र को नहीं देखा, केवल वह जिसको पिता प्रकट करता है। कोई पिता को नहीं देखा है, केवल पुत्र जो उसकी गोद में है वही उसको प्रकट करता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1:18 में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमको प्रगटीकरण देते हैं, प्रकट करते हैं और तभी हम प्रभु के पास आते हैं। इसलिए आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं प्रभु के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, और आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल का जीवन है और हमें अनंत जीवन मिला है यीशु मसीह में, इसलिए हम प्रभु के पास आए हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमको सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड किया गया नहीं है। वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर गया है, कर चुका है। तो यहाँ यूहन्ना, ये शमौन योना के पुत्र को जब परमेश्वर का पुत्र बोल करके वो जाना, तो अब उसको पृथ्वी पर की वस्तुओं के ऊपर में कोई इतना और दिलचस्पी नहीं है। हाँ, प्रभु देता है। बहुत सारे लोग आते रहे, भीड़ आते रहे और प्रभु के पास चंगाई देखने, चिन्ह देखने, और भूख प्यास लगता था तो उन लोगों को रोटी खाने के लिए भी वो लोग आते थे। कितने लोग रोटी खाने के लिए आते थे। और यहाँ पर इसीलिए यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो, परंतु अनंत जीवन के लिए। और कैसे? तुम विश्वास करो, बोलता है प्रभु यीशु मसीह उनको। कैसे हम क्या करें बोलकर के उन्होंने पूछ रहे थे, क्योंकि वो लोग उसको प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने आए थे। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह रोटी खिला रहा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको जांचा परखा और बोला, क्या कहता है कि उसने बोला है, और तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो, इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटी खाकर तृप्त हुए हो। 27 में कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। 28 में पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? 29 में प्रभु कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, और विश्वास करो कि जो यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है, जो जीवन देती है। और वो रोटी कैसा है? वो रोटी यीशु मसीह का मांस है, यीशु मसीह का लहू है। उल्टा फिर गए लोग, समझ नहीं सके भेद को। यहाँ पर मेद का प्रबंध को प्रभु ने प्रकट किया, लेकिन उसी जगह में पतरस ने क्या कहा? उसी जगह पर पतरस क्या कहा? 6 अध्याय का और 67 में 68 समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। 69 में कहता है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। इस बात को उसने अंदर से जाना। कैसे?
क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रकट किया था, परमेश्वर ने उसको प्रकट किया था। इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे शमौन पतरस तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया। इस बात को उसने अंदर से जाने, और जब जान गया, अंदर से जाना, हृदय की गहराई से जाना। हाँ, 3 बार इनकार किया बाद में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले ही क्या कह दिया उसको, तू पतरस है। पतरस है मतलब पत्थर है, तू पत्थर है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू पतरस है, तू पत्थर है। तो पत्थर को हम कहाँ पर देखते हैं? सबसे पहले उत्पत्ति की किताब, उसका 28 अध्याय, और वो याकूब के सिराने में देखते हैं उस पत्थर को, और उस पत्थर को सिराने में हम देख रहे हैं। लेकिन ये पत्थर क्या है? ये पत्थर जो है एक मनुष्य को प्रभु कहता है कि तुम जीवते परमेश्वर के, तुम जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। पतरस कह रहा है कि आप जीवते पत्थरों के समान, उन्हें मनुष्य को भी पत्थर के रूप में हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा देने के लिए दे रहा था तो बहुत यहूदी लोग आए, उसमें से बहुत घमंड से भरे हुए सदूकी यानी फरीसी लोग थे, और उनको देख करके कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराव के योग फल लाओ, नहीं तो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर धरा हुआ। ये मत समझो कि तुम अब्राहम के संतान हो, हम अब्राहम के संतान, ये मत समझो, क्योंकि परमेश्वर पत्थर से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते। तो हार्ड, कड़ा हृदय वाला, कठोर हृदय वाला हृदय को भी तोड़ने वाला प्रभु है। वो ऊंचे पर चढ़ा बंधुआई को बांध ले गया, और हटीले वरन हटीले मनुष्यों से भी भेंट लिया, बोल के भजनकार कहता है। तो हटीले कड़ा लोगों का हृदय को, पत्थर हृदय को मोम बनाने वाला सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। और ये पत्थर कहाँ है? हम देखते हैं ये पत्थर जो है संसार में है। संसार में अगर पानी के अंदर, ये संसार को जल के साथ तुलना किया गया। हम यहोशू की किताब 4 अध्याय और 3 पद में हम देखते हैं, यहोशू की किताब 4 अध्याय और 3 पद। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं उसको। तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे, वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ ऊपर ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। यरदन के बीच में, यरदन के बीच में यरदन नदी है, और जब परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं वचन को लेकर के संदूक के अंदर में जो परमेश्वर की पटिया है, 10 आज्ञा है, जैसे लेकर के उतरे, यरदन सीधी बह रही थी, उल्टी बहने लगी। आदम नगर की ओर उल्टी बहने लगी, इधर नीचे वाला उधर पार हो गया, बिना डैम बांधे सूख गया,
उल्टी बह रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? मृत्यु नदी है। यर्दन का तुलना एक मृत्यु की नदी के साथ तुलना किया गया, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है हर एक मनुष्य के जीवन में, मृत्यु को अनंत जीवन में बदल देता है, स्वर्गीय जीवन में बदल देता है। उल्टी बहने लगी मतलब क्या है? मृत्यु नहीं होगा लेकिन अनंत काल का जीवन आएगा। इसलिए इन्होंने याजक लोग वचन को लेकर के जब संसार में जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लोगों को अनंत जीवन का सुसमाचार उन पत्थरों के अंदर में जब आता है, पांव, यहाँ पर हम देखते हैं कि याजकों का पांव वहां पर लगा, उन पत्थरों पर लगा, और पांव जहां पर धरे थे वहां से वो पत्थर उठाए गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के संतों का पांव अगर किसी संसार में लोगों के पास अगर लग जाता है, तो उनका घर में अगर कोई संत जाता है तो वहां पर जीवन का, उनका जीवन में एक अद्भुत काम आरंभ होने लगता है। अब किसी का घर आप जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, देखिए उनका जीवन में एक परिवर्तन आएगा। आप हम लोग किसी लिए, इसलिए हमको विजिट करना चाहिए। नए नए आत्माओं को, नए नए घर अगर हम जाते हैं तो वहां से आप जो है एक पत्थर लेकर के आ सकते हैं, आत्मा का उद्धार आप कर सकते हैं, एक अनंत जीवन के लिए उसको आप खींच सकते हैं। ये पांव पड़ा मतलब प्रभु भी वहां पर काम करेगा। क्योंकि मर्था भी एक ऐसी स्त्री थी, उसने अपना मार्था बोल करके, और स्त्री ने पूरा प्रभु यीशु मसीह एरियो के सड़क में चले जा रहे हैं, मैं और इस्राएल देश में चले जा रहे हैं, पांव किसी ने नहीं उतारा। लेकिन हम देखते हैं कि मार्था ने और उन लोगों को इनवाइट किया, पांव घर में उतरा, और उसके द्वारा से मार्था के कारण मरियम उसके पांव के सामने में बैठ गई, वो उद्धार पा गई। कठिन हृदय वाला था लाजर, उल्टा भाग रहा था, वो भी रोग दुख बीमारी आया और उसका जीवन भी बदल गया। तो एक आत्मा एक पत्थर है, और ये पत्थर को यर्दन नदी से निकाला गया, यर्दन नदी से निकाला गया और बाहर पड़ाव में रखा गया। मृत्यु से हमें भी, हम भी पत्थर हैं, रेक, हम पत्थर के समान हैं, और उसी पत्थर में से प्रभु काम करना चाहता है, वहां से निकालना चाहता है। और वही पत्थर में से यहाँ पर सबसे पहली पत्थर तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सबसे बड़ा पत्थर, सबसे बड़ा पत्थर यीशु मसीह है, और वो चट्टान है। यशायाह की किताब उसका 51 अध्याय का 1 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि उस चट्टान के नाई, जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो उसको ध्यान करो, जिस खदान से तुम निकाले गए हो, ये धर्म पर चलने वालों तुम उसको ध्यान करो, बोल करके हम पढ़ते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम एक प्रभु के लोग हैं और हम लोग एक पत्थर के समान हैं। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते। पहला पतरस की किताब, उसके 2 अध्याय 4-5 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 5 वचन, कोई भी पढ़ सकते हैं। दो अध्याय 4 और 5।
उसके पास आकर, पढ़िए, कोई पढ़िए। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। धन्यवाद प्रभु का इस वचन के लिए। लिखा है कि परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है, यीशु मसीह पहले, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, यीशु मसीह को निकम्मा पत्थर ठहराया। यीशु मसीह को शास्त्री फरीसी जैसे लोग, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ही हैं घर बनाने वाले, जैसे घर बनाने वाला मिस्त्री लोग भी हैं, और मिस्त्री लोग देखते हैं कि ये तो छोटा एकदम ऐसे बेकार पत्थर, फेंक दो इसको। मिस्त्री लोग बोलेंगे इसको कुछ नहीं बनने वाला है। राज मिस्त्रियों ने इस पत्थर को निकम्मा ठहराया। राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। भजन 118 का 22 में लिखा है, परंतु उसी पत्थर को परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। फिर उसके बाद कहता है 5 पद में, तुम भी, हम भी, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम लोग कैसे पत्थर हैं? जिंदा पत्थर। जिंदा पत्थर बढ़ता है, बढ़ने वाला पत्थर है। हम जीवित पत्थर हैं। और हम लोग कैसे घर बन रहे हैं? शारीरिक नहीं, और हमारा घर जो है ये ईंट पत्थर वाला हम घर नहीं बन रहा है, लेकिन हम आत्मिक घर जहाँ पर रहने वाला प्रभु परमेश्वर है, और मसीह पुत्र की नाई उसका अधिकारी है, और उसका घर हम है। हम घर बन रहे हैं, और वही घर ही है कलीसिया। और इस कलीसिया रूपी घर को हम एक पत्थर में, तू पतरस है, तू पत्थर है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझमें अपनी कलीसिया बनाऊंगा, बोल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको अपना घर बना लिया, और हम उसके घर हैं, और उसकी महिमा, उसकी गुणानुवाद, उस पर ध्यान मनन करते। और इस भेद को सबसे पहले याकूब को प्रकट किया, इसे दर्शन में प्रकट किया। हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? हरान जा रहा है। वो बेरशेबा से हरान जा रहा था। बेरशेबा मतलब क्रिया का कुआं। हरान मतलब मेरे ख्याल से हैरान, हैरान हो रहा है, हैरान की ओर जा रहा है, हैरानी में जा रहा है, परेशानी में जा रहा है, हैरानी परेशानी में जा रहा है। एक व्यक्ति का नाम हरान था, इसलिए हरान की ओर चला होता है। कई कई बार हम लोग, यहाँ पर 3 भाई थे, अब्राहम, और एक का नाम, दूसरा तीसरा का नाम हरान था। 11 अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्याय में पढ़ेंगे। 3 भाई थे, जिसमें हरान मर गया। तो हरान के नाम में जगह भी पड़ा। कई बार लोग मर जाते हैं, लेकिन उसका नाम जिंदा रहता है। अभी हम लोग बबुआ बगीचा में रहते हैं। बबुआ, अगर कोई बबुआ होगा, बबुआ बूढ़ा होगा, इसलिए बबुआ बगीचा नाम पड़ा। तो इसलिए किसी किसी का टाइटल में भी पड़ता है नाम, इसलिए हरान, हरान की ओर चला। और उसी दिन उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं
बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया। वो हैरान होने के लिए अगर जाएगा आदमी तो क्या होगा, अंधेरा ही आएगा उसके जीवन में, सूर्यास्त हो जाएगा। यहाँ पर उसको सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया था, इसलिए उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो। तो आदमी जब थका रहता है ना, ये कहावत है, भूख की जाने कोसा पीता है। भूख जब लगता है ना तो कड़वा कड़वा चीज सब भी मीठा लगने लग जाता है। भूख की जाने कोसा पीता है, और नींद की जाने लोटा बोदा में भी सो जाएगा आदमी, झाड़ी झंकड़ में भी सो जाएगा। आदमी जब थके रहता है ना, कहीं भी उसको, गरीब लोग कहीं भी सो जाते हैं, ठेले के ऊपर में सो जाते हैं, गाड़ी के ऊपर में सो जाते हैं, रिक्शे के ऊपर में सो जाते हैं, थके रहते हैं। कहीं नाली में भी पड़े करके ऐसे सोते रहते हैं जैसे माने अच्छा सोने का पलंग वाला आदमी भी उसको नींद नहीं आता है, चांदी का पलंग वाला को भी नींद नहीं आता, हाथी का दांत वाला पलंग में भी सोते नींद नहीं आता है। लेकिन कहाँ, तकिया, पत्थर का तकिया में सो रहा है। वहां पर किसी को तो सॉफ्ट तकिया में भी नींद नहीं आता है, पर इसको नींद आ रहा है। और इसको बोल रहा है कि पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया। पत्थर का तकिया बना करके सोया है। 12 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तो ये जो है पत्थर पर जब उसने अपना टेका दिया तो उसी पत्थर के दिमाग से सीढ़ी लगा है और वहां से निकल करके स्वर्ग की ओर सीढ़ी चढ़ा, स्वर्ग तक पहुंचा है। यही दर्शन की बात को हम यूहन्ना का 1 अध्याय के 51 पद में हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला, प्रभु यीशु मसीह खुद उन्होंने कहा वहां 51 में, तू मनुष्य के पुत्र पर स्वर्गदूत को चढ़ते और उतरते देखोगे। तो पहला पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पहला पत्थर है। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक और मर जाने के बाद दिखाई देता रहा, 40 दिन तक जगह जगह, फिर स्वर्ग उठा लिया गया और स्वर्गदूतों ने कहा कि हे गलीलियो, क्यों ऐसे देख रहे हो यीशु मसीह को? जिस रीति से ऊपर गया उसी रीति से वो फिर से वापस आएगा, इसलिए तैयार रहो। और 10 दिन उन्होंने प्रार्थना किया। पेंतिकोस्त के दिन में 120 लोगों में के बीच में, 20 भाइयों के बीच में पतरस खड़ा हुआ और एक बार सुसमाचार सुनाया, 3000 लोग उद्धार पाए। दूसरा, यीशु मसीह पतरस के वचन के द्वारा से कलीसिया खड़ी कर दिया। कितना बड़ा बात है प्रियो। और पत्थर से, इस पतरस से मैं कलीसिया बनाऊंगा बोला। उसके बाद कितना विरोध आया, कितना हानि हुआ, कलीसिया लटपुलट हुआ। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 1 वचन में पढ़ते हैं, कलीसिया में बड़ा और विद्रोह हुआ, लोग भाग गए,
यरूशलेम को छोड़ करके तितर बितर हो गए, परंतु जहां जहां थे वहां पर सुसमाचार फिर फैला। तितर बितर प्रभु वहां पर जानबूझ के किया कि और भी जगह चले, कलीसिया बढ़े, फले फूले, जंगल, गांव, शहर। इसलिए प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। चढ़ाई करेंगे, तब से चढ़ाई हो रहा है। पतमुस नाम के टापू में भी भेज दिया गया योना को। पहली शताब्दी से विरोध चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आज हम 2022 में हैं, पर प्रभु का प्रोमिस है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। चढ़ाई करेंगे, प्रबल नहीं हो सकते। एक कलीसिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिया, सातों दिवटों के बीच में, 7 कलीसिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया में आरंभ से यहाँ पर याकूब को स्वर्ग में से, वहां पर से सीढ़ी में से चढ़ते उतरते देखा, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कह रहा है 13 वचन में। उत्पत्ति 28 अध्याय 13 में लिखा है कि कलीसिया में स्वर्गदूत क्या करते हैं, प्रार्थना को ऊपर लेकर के जाते हैं। कलीसिया में से हम जब कलीसिया मंडली की जगह में आते हैं, मंडली के रूप में हम प्रार्थना करते हैं, तो लो लगा करके वो लोग कलीसिया में प्रार्थना कर रहे थे। पतरस बंदीगृह से छुड़ाया गया। स्वर्गदूत सुगंधित धूप की समान प्रार्थना को ऊपर ले जा गया है, और फिर उत्तर भी लेकर के कलीसिया में रिविलेशन आता है, प्रकाशमान होता है। और प्रभु फिर उसके बाद इस रीति से चढ़ते उतरते हैं स्वर्ग कलीसिया में ही। प्रभु का काम और हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का ये राज्य है। कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। कलीसिया में परमेश्वर राज्य करता है, तो इसीलिए वहाँ और भेद भी है वहाँ पर। उसके अंदर, उसके ऊपर में यहोवा खड़ा होकर के कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। प्रभु उसको बोला मैं दूंगा बोल के प्रभु कलीसिया में आशीष देता है। और प्रभु सुसमाचार सुना करके कलीसिया से आत्माओं को उद्धार करता है। बोलता है 14 पद में, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आज सारे पृथ्वी पर प्रभु की कलीसिया, वो छोटा पत्थर पतरस क्या हो गया, फैलता चला गया। दानियल ने सपना में क्या देखा, बिना मनुष्य के बिना खोदे एक पत्थर उसी सोने की मूर्ति के ऊपर में गिरा, उसके पांव में गिरा, और पहले सोना उड़ गया, फिर चांदी का छाती उड़ गया, फिर पेट और जांग उड़ गया, और पीतल का। उसके बाद हम देखते हैं कि लोहा का और मिट्टी का सब राज चूर चूर हो गया, और बड़ा पत्थर वो शुभ का नहीं उड़ा लिया गया, और बड़ा पत्थर फैल गया। आज पूरी पृथ्वी पर सार्वत्रिक कलीसिया देखते हैं, मंडली देखते हैं, और ये अब्राहम के संतान के रूप में है। पूरे विश्व को, सारे पृथ्वी कुल उसमें आ गए हैं प्रियो। और प्रभु बोल रहा है 15 पद में याकूब को, सुन मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए वचन को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा।
कितना बड़ा प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया। हमको हमारा प्रभु नहीं छोड़ने वाला, नहीं त्यागने वाला। प्रभु बोलता है कि मैं तुझको कभी ना धोखा दूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। मैं यहोवा बदलता नहीं, हे याकूब इसलिए तुम नाश नहीं। प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा, अंत तक ले जाएगा। हमको हमारा देश इस पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग की ओर हमारी देश है। जो हमें प्रभु लेने के लिए आ रहा है। और इसलिए उस जगह को जब देखा तो और सुबह उठ करके जागा तो बोलता है ये तो अद्भुत बात है, निश्चय ये स्थान में यहोवा है, मैं इसको नहीं जानता। तो पत्थर को लेकर ही कह रहा है निश्चय ये स्थान में यहोवा है। 17 में कहता है कि भय खा करके उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। कहीं कहीं पुराने जगह में लोग बोलते हैं कि ये गेट है। अलग अलग अन्य जाति लोग आज भी नहीं जानते प्रियो, इसलिए कहीं पर ऊंचा पहाड़ बना लिए हैं, कहीं पर जल का सोता निकला है, वो लोग बोलते हैं ये गेट है, वो गेट है, स्वर्ग का गेट है। लोग अन्य जाति लोग आज और कहाँ लोग जाते हैं, कुंड कहाँ कुंड खोदे हैं, कहाँ जाते हैं लोग, ये गेट है। लेकिन एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का गेट है, स्वर्ग का फाटक है। प्रभु यीशु मसीह कहता है द्वार मैं हूं, जो मेरे पास आएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मैं द्वार हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का फाटक है, कलीसिया में, मंडली में। और स्वर्ग का फाटक प्रभु यीशु मसीह भोर को उठा और तकिए पर का एक पत्थर लेकर, तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसमें तेल डाल दिया। प्रभु हमारी इन विचारों के द्वारा आशीष करे। हम इस कलीसिया में हैं, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, चढ़ाई करेंगे लेकिन प्रबल हो नहीं सकते। प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीष दे। आइए भाई वचन के लिए लाडल भैया प्रार्थना कीजिए। मेरे महान जीते ना बदलने वाले सामर्थ्य अनुग्रहकारी महान जीते परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले, महिमा से भरपूर अनुग्रह का दाता, जीवते और सच्चे परमेश्वर, इस समय झुक जाते हैं करुणाधान तेरे चरणों के पास। धन्यवाद, बड़ाई और प्रशंसा करते